12वीं के बाद अगर आपका सपना सरकारी नौकरी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और कौन सा एग्जाम दें, तो आज का वीडियो आपके लिए है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने का सबसे बड़ा कारण हमेशा पढ़ाई की कमी नहीं होती। कई बार समस्याएं होती हैं गलत किताब, बिना प्लानिंग के पढ़ाई और बार-बार एग्जाम बदलना। और अगर आपने 12वीं के बाद ही अपनी तैयारी सही तरीके से शुरू कर दी तो आने वाला 1 साल आपके करियर की दिशा बदल सकता है। आज हम बताएंगे 12 महीने यानी पूरे 12 महीने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस प्लान, जिसमें आपको पता चलेगा कि पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और अपनी तैयारी को कैसे चेक करना है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का रुद्र कोचिंग क्लासेज में। आज आप जान रहे हैं 12वीं के बाद क्या करें कंप्लीट सीरीज भाग 13 में। मैं हूँ रुद्र त्रिपाठी। इस सीरीज का उद्देश्य है कि 12वीं के बाद विद्यार्थी करियर को लेकर कंफ्यूज ना हो और उन्हें सही समय पर सही दिशा मिल सके। आज का टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 12वीं के बाद एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी लंबी हो सकती है लेकिन अगर डायरेक्शन सही है तो मंजिल मुश्किल नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस प्लान। सबसे पहले एग्जाम चुनिए। सबसे पहले गलती विद्यार्थी क्या करते हैं कि आज एसएससी की तैयारी, कल रेलवे, परसों पुलिस, फिर बैंकिंग और उसके बाद किसी और एग्जाम का फॉर्म देकर उसकी तैयारी शुरू। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना टारगेट एग्जाम कैटेगरी तय करना है। उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य एसएससी है तो एसएससी के प्रमुख एग्जाम और उनकी एलिजिबिलिटी समझिए। अगर आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे की अलग अलग भर्ती और एलिजिबिलिटी देखिए। अगर आपका सपना पुलिस है तो स्टेट पुलिस, एसएससी जीडी या अन्य संबंधित भर्तियों को समझिए, है ना। अगर डिफेंस पसंद है तो एनडीए या अन्य डिफेंस एंट्री के बारे में जानकारी लीजिए। और अगर आपकी रुचि बैंकिंग में है तो बैंकिंग एग्जाम की एलिजिबिलिटी और पैटर्न को समझिए। याद रखिए, एक टारगेट सही स्ट्रेटजी वो आपको देता है बेहतर प्रिपरेशन। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। 12वीं के बाद हर विद्यार्थी हर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होता, इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले देखें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आवश्यक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है या नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें क्योंकि एग्जाम की एलिजिबिलिटी और रूल्स समय के साथ बदल सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। अधिकांश सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद्यार्थियों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ती है, जैसे मैथमेटिक्स। इसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक से शुरुआत करें। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड स्टेज जैसे टॉपिक को मजबूत करें। रीजनिंग में क्या करना है आपको, देखिए जैसे आपको सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एलॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, पजल आज शामिल होते हैं। जीके यानी जनरल अवेयरनेस या यह सेक्शन जो है बहुत बड़ा है, इसे शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर जैसे क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश जिस एग्जाम में लैंग्वेज सिलेक्शन है उसके अनुसार तैयारी करें। ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन और अन्य संबंधित टॉपिक्स पर काम करें। मंथ का प्लान। अब क्या शुरू होता है आपका 12 मंथ का प्लान शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए, यह आपका एक जनरल 1 ईयर फ्रेमवर्क है। एग्जाम के अनुसार टॉपिक्स और समय में बदलाव किया जा सकता है। पहले और दूसरे महीने में फाउंडेशन मजबूत करें। पहले 2 महीने का लक्ष्य होना चाहिए बेसिक मजबूत करना। अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करें। अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो ग्रामर और वोकेबुलरी से शुरुआत करें। अगर जीके कमज़ोर है तो बेसिक स्टैटिक जीके पढ़ना शुरू करें और रोज़ थोड़ा थोड़ा रीजनिंग भी करें। इन 2 महीनों में स्पीड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फिर तीसरे और चौथे महीने में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। अब आपको केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है, अब क्वेश्चन लगाइए। हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करें। एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए मेरी गलतियाँ। आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, क्यों गलत किया, कॉन्सेप्ट नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्वेश्चन जल्दी में पढ़ा। यही नोटबुक पर आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकती है। फिर आप 5वें और 6ठे महीने में पीवाईक्यू का दौर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गंभीरता से लेना शुरू करें, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको समझ आता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पीवाईक्यू को केवल आंसर देखने के लिए मत लगाइए, हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझिए। फिर आते हैं 7वें
7वें और 8वें महीने पर। स्पीड और एक्यूरेसी, अब आपका फोकस होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी पर। कई विद्यार्थी कहते हैं सर मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ जाता है। यही कारण है कि प्रैक्टिस और के साथ साथ टाइमर लगाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए एक टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि आप उन्हें कितने समय में और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं। फार्मूला याद रखिए, नॉलेज प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी, देन आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस होगा बेस्ट। अब 9वें और 10वें महीने में क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट शुरू कर दें। अब नियमित मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे ज़रूरी काम है एनालिसिस। सिर्फ स्कोर देखकर खुश या निराश मत होइए। देखिए कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने छोड़े, कहाँ टाइम ज़्यादा लगा, किस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी कम है, कौन से टॉपिक पर बार-बार गलती हो रही है, और यही एनालिसिस आपकी कमज़ोरी बताएगा। 11वें महीने में क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। इसको आप रिवीजन मंथ समझिए, है ना? अब नई-नई बुक खरीदने का समय नहीं है। अब आपकी तैयारी होनी चाहिए रिवीजन, पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट। अपने सर्च नोट्स, फार्मूला, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वोकैब्युलरी और मिस्टेक नोटबुक को बार-बार रिवाइज़ करें। मंथ 12 में यानी फाइनल प्रिपरेशन। अब आपका लक्ष्य होना चाहिए कम पढ़ना नहीं बल्कि जो पढ़ा है उसे मजबूत करना। इस महीने फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन, वीक टॉपिक्स, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें और सबसे ज़रूरी अपनी नींद और रूटीन खराब मत करें। एग्ज़ाम से ठीक पहले पूरी रात जाकर पढ़ना हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। रोज़ कितने घंटे पढ़ें? अब सवाल आता है कि सर रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए? इसका कोई मैजिक नंबर नहीं है। कुछ विद्यार्थी 5 घंटे में अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ को ज़्यादा समय चाहिए। महत्वपूर्ण है क्वालिटी स्टडी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। 2 घंटे मैथमेटिक्स, 1.5 घंटे रीजनिंग, 1.5 घंटे लैंग्वेज, 1 घंटा जीके करंट अफेयर और कुछ समय रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पर दीजिए। लेकिन शुरुआत में बहुत बड़ा टाइम टेबल बनाकर तीसरे दिन छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। छोटा टारगेट रखिए लेकिन रोज़ पूरा कीजिए। मोबाइल से कैसे दूरी बनाएँ? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है क्या है, वो है कई विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फ़ोन। आप कहते हैं बस 5 मिनट यूट्यूब देखता हूँ और 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए मोबाइल का उपयोग कीजिए लर्निंग के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं। स्टडी टाइम में नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया का समय निर्धारित करें और अगर यूट्यूब से पढ़ते हैं तो वीडियो देखना ही पढ़ाई नहीं है। वीडियो देखने के बाद नोट्स और क्वेश्चन भी करने होंगे। नोट्स कैसे बनाएँ? नोट्स का मतलब पूरी किताब दोबारा लिखना नहीं है। नोट्स में लिखें इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फैक्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बार-बार होने वाली मिस्टेक्स, पीवाईक्यू से निकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और नोट्स इतने छोटे रखें कि एग्ज़ाम से पहले जल्दी रिवाइज़ किए जा सकें। ये 5 गलतियाँ कभी मत करिएगा। गलती 1, हर महीने टारगेट बदलना। गलती 2, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ देखते रहना। गलती 3, पीवाईक्यू को इग्नोर करना। गलती 4, मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस ना करना। और गलती 5वीं है, दूसरों से अपनी तैयारी की तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। याद रखिए, आपकी रेस किसी और से नहीं है, कल आने वाले आपसे ही है। हर सप्ताह 1 दिन पूरी तैयारी का रिव्यू करें। अगर आपने 5 सवाल पूछे अपने आप से, इस सप्ताह मैंने क्या पढ़ा? कितने क्वेश्चंस लगाए? मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर कैसा रहा? अगले सप्ताह मुझे क्या सुधारना है? अगर आप हर सप्ताह यह रिव्यू करते हैं, तो आपकी तैयारी धीरे-धीरे बेहतर होती जाएगी। अब आपको हम बताते हैं फाइनल करियर मैसेज। 12वीं के बाद अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब है तो जल्दी शुरुआत करना आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। लेकिन जल्दी शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि आज से 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। जल्दी शुरुआत का मतलब है जल्दी सही दिशा चुनना, अपना एग्ज़ाम समझना, सिलेबस समझना, स्टडी प्लान बनाना, डेली प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू लगाना, मॉक टेस्ट देना और लगातार अपनी गलतियों को सुधारना। तो दोस्तों आज हमने समझा कि 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू करें और 1 साल को कैसे प्लान करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सरकारी नौकरी कोई एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, यह रोज़ की छोटी-छोटी मेहनत का परिणाम होती है। हो सकता है शुरुआत में आपके मार्क्स कम आएँ, हो सकता है मॉक टेस्ट में आपकी रैंक खराब आए, हो सकता है दूसरे विद्यार्थी आपसे आगे निकल जाएँ, लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी, तो आपकी कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई है। आज का कमज़ोर स्कोर कल की स्ट्रॉन्ग तैयारी बन सकता है। बस 3 चीज़ें मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और रुद्र कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इस सीरीज़ में हम 12वीं के बाद करियर से जुड़े हर महत्वपूर्ण रास्ते को आसान भाषा में समझ रहे हैं। मैं हूँ मिस्टर रुद्र त्रिपाठी, मिलते हैं भाग 14 में जहाँ हम बात करेंगे 12वीं के बाद पढ़ाई के साथ-साथ कमाई कैसे करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर आइडियाज़। तब तक याद रखिए, सपना बड़ा रखिए, शुरुआत छोटी कीजिए लेकिन मेहनत रोज़ कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।